फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कैसे कोर्स को फ्री और पेड हम बनाएंगे, कैसे हमें क्रिएट करना है। इन सारी चीज़ों को इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा, कैसे हम पोर्ट को एज ए प्रोडक्ट हम कोर्स को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड कर लेते हैं, जैसे ही हम क्रिएट कर लेते हैं एज ए प्रोडक्ट, देन हम क्या करते हैं, आगे हम कोर्स में उसे पेड एज ए पेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलते हम लोग। आप यहाँ देख सकते हैं ट्विटर LMS Pro, ठीक है। ये एक प्लगइन्स है और प्लगइन्स का ही ये एक फीचर्स है जो हमें ये अवेलेबल करती है, ट्विटर LMS Pro। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसमें क्लिक करूँगा, ऐसे ही माउस हॉवर करूँगा तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास आ जाएगी। कोर्सेज, कैटेगरीज, टैग्स, स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट और क्वेश्चन आंसर, क्यूज अटैम्प्ट्स, एड ऑन्स एंड इनरोलमेंट्स, है ना, टूल्स, सेटिंग्स, व्हाट्स न्यू एंड लाइसेंस। अब मुझे क्या करना है, कोर्सेज पे चले जाना है। कोर्सेज पे हम क्या करते हैं, यहाँ से कोर्स को क्रिएट करते हैं। कैटेगरीज पे जाते हैं तो हम कोर्स की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। टैग्स में हम उसके टैग को डालते हैं। स्टूडेंट्स में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं। अनाउंसमेंट में हम अनाउंसमेंट डालते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ से होती है। क्विज अटैम्प्ट्स यहाँ से देखते हैं। एड ऑन्स, कुछ यदि हमें एड ऑन करना है तो यहाँ से एड ऑन करते हैं। इनरोलमेंट, यदि किसी स्टूडेंट को इनरोल करना है तो यहाँ से एक्सेस करेंगे हम उसे। और टूल्स, जो भी टूल्स हमारी है तो यहाँ से सेटिंग और टूल्स, ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इन्हें बारीकी से हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा LMS का पोर्टल है तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अभी हमें क्या करना है, कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। कोर्सेस हमें क्रिएट करना है तो क्लिक करते हैं कोर्स पर। जैसे ही आप कोर्सेस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कोर्सेस में एक नया ऑप्शन है, एड न्यू। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एड न्यू का जो ऑप्शन दिया गया वो किसके लिए दिया गया है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है कोर्स को ऐड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एड न्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चंस आ रहा है या फिर एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, एड टाइटल। तो ये टाइटल किसका भाई, ये टाइटल हमारा कोर्स का टाइटल हमें ऐड करना है। तो सपोज मान के चलिए जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है वही नाम मुझे क्या करना है, यहाँ पर दे देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दो जगह, 2 टैब 3 टैब में ऐसे ही ओपन कर सकता हूँ एक पार्टिकुलर सेक्शन को। मैं जाऊँगा अपना प्रोडक्ट पर, यहाँ देखूँगा ऑल प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये दूसरा टैब पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एक 2 प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, मीन्स 2 कोर्सेज मैंने लिस्ट किया है एज ए प्रोडक्ट। अब डिजिटल कोर्सेज है तो डिजिटल कोर्सेज के नाम से ही मैं एक कोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट करूँगा मैं, डिजिटल कोर्सेज, ठीक है, COURSES, कोर्सेज। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है क्योंकि ये कोर्सेज हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन राइट कर लेंगे, जो भी दिस एंड दैट, जो भी आपको लगता है आपके पोर्ट के हिसाब से, आपके कोर्सेज के अनुसार आप यहाँ पर राइट करेंगे, या तो फिर चैट GPT आपके पास है, आप वहाँ से राइट करवा करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देना। थोड़ा नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से कोर्स सेटिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, कोर्स सेटिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप कितना लेना चाहते हैं। यदि आप यहाँ देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन इनरोल इन दिस कोर्स सेट 0 फॉर नो लिमिट्स। यदि आप लिमिट क्रिएट करना चाहते हो, जैसे 100 की लिमिट, 300 की लिमिट, 500 की लिमिट, देन आप यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे। यदि आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी, स्टूडेंट्स अनलिमिटेड स्टूडेंट्स यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। आगे यदि हम देखेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट, आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, यदि आप देखेंगे मैं लेना चाहता हूँ ऑल लेवल्स स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल लेवल्स, बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। तो मैं ऑल लेवल्स स्टूडेंट्स ले सकता हूँ। आगे जो है पब्लिक कोर्स, ये पब्लिक कोर्स क्या है, ये वो, यदि मैं इस ऑप्शंस को इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पर ये हमारे पास में मैसेज दे रहा है, मेक दिस कोर्स पब्लिक, नो इनरोलमेंट रिक्वायर्ड। कोई व्यक्ति इनरोल नहीं करेगा, वो विदाउट इनरोल का ही आपके कोर्स को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट वो देख सकता है। तो इसलिए हमें ये डिसेबल हमेशा रखना है। कुछ ऐसा कोर्सेस जो आप फ्री देना चाहते हो उसे आप यहाँ से इनेबल कर देंगे और ये फ्री रहेंगे। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में रखना है। यदि आप क्वेश्चन आंसर इनेबल कर देते हैं तो आपको कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन वो क्या कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा समझना है आपको। आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए, इस सेक्शन में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगी। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो कहाँ से मिलेंगे, आप यहाँ पर ट्विटर LMS में जाएंगे तो यहाँ पर Q&A है, क्वेश्चन आंसर। इसी सेक्शन में वो आपको सारा क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ से आप आंसर भी रिप्लाई करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स को पार्टिकुलरली मिल जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, ये कोर्स टाइप, आप किस टाइप का कोर्स आप रखना चाहते हो। आप चाहते हो फ्री तो आप फ्री में टिक करोगे, यदि आप चाहते हो पेड तो आप पेड करोगे। जब मैं पेड में क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसका क्या ऑप्शन हमारे पास और इनेबल होती है। जैसे मैं पेड में क्लिक करूँगा, आगे हमारे पास ऑप्शन होती है सेलेक्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमने यहाँ से क्रिएट किया था, जो मैंने अपलोड किया था प्रोडक्ट को पहले पिछले ट्यूटोरियल में, उसी प्रोडक्ट को यहाँ से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो डिजिटल कोर्सेस है, या तो फिर फेसबुक एड्स कोर्सेस, या फिर जो कोर्सेस हमारे और भी रहेंगे उस कोर्सेस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो मैं डिजिटल कोर्सेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये डिजिटल कोर्सेस मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर प्राइस
1999 जो मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करते समय बनाया था वही यहाँ पर शो हो रहा है, और आपका सेल प्राइस जो है कि वो 199 है। यहाँ पर ये हमें क्या करना है, सेटअप लगाना है। ये बहुत ही मैंडेटरी यदि आप पेड कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तब। आगे की ओर आते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन है कोर्स बिल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, कोर्स बिल्ड करना है। कोर्स बिल्ड करने के लिए यही जो ऑप्शन है ऐड न्यू टॉपिक, यहीं से शुरू होती है सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू टॉपिक। जैसे ही ऐड न्यू टॉपिक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम देना है। टॉपिक क्या होता है कि टाइटल होता है। सपोज मान के चलिए किसी भी, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर अलग अलग टॉपिक जो होता है, आप टॉपिक के अंदर में और भी कई वीडियो आप डालते हैं तो वो लेसन्स हो जाती है ना। तो आप देखेंगे कई सारी ऐसे ट्यूटोरियल में आपको मिलेगी, जैसे फिर यूट्यूब की होगी तो यूट्यूब के अंदर में किसी एक भाग को लिया गया है तो वो एक टॉपिक हो गया। टॉपिक के अंदर में वो और भी कई सारे लेसन्स वो इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक देता हूँ, सपोज मान के चलिए प्रोडक्ट, सपोज मान के चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट। ये हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कंप्लीटली। तो ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक होने के लिए मैं क्या करूँगा, एड टॉपिक करूँगा। यहाँ पर टॉपिक समरी देना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से एड टॉपिक कर लेंगे। जैसे आप करते हैं एड टॉपिक तो यहाँ पर ये आपके सामने जो ऑप्शंस इनेबल हो जाती है लेसन्स की, लेसन्स और क्विज दोनों को आप ऐड कर सकते हो। पहले मैं क्या करूँगा, लेसन्स में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लेसन्स आ रही है वो आ रही है हमारे पास। आप किस लेसन्स को आप ऐड कर रहे हो, तो सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ लेसन्स 1। अब लेसन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेसन 1 लिखा हूँ और इंट्रोडक्शन लिखा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है लेसन 1 और इंट्रोडक्शन डबल मैं लिखूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं इंट्रोडक्शन ही लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन लिखा, मैं यहाँ से अपडेट कर दिया। ये अपडेट करने से पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है। आगे आप यहाँ देखेंगे तो क्या कंटेंट, लेसन्स की कंटेंट, ठीक है। इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपका लेसन है उसके बारे में आप बता सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे फीचर इमेज, जो आपका लेसन उसके इमेज को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से आप देखोगे वीडियो सोर्सेस, यहाँ पर हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, यहाँ पर वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल URL, हमने जो URL क्रिएट किया है उसी URL को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, डालना है। यदि आपका यूट्यूब का है तो यूट्यूब का आप यहाँ डाल सकते हो। एक्सटर्नल URL जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सपोज़ दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल URL का यहाँ पर पुट कर देना है, यूट्यूब का भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, दैट्स ख़त्म। आगे की ओर देखेंगे वीडियो प्लेबैक टाइम, यहाँ पर प्लेबैक का टाइम होता है मिनट और सेकंड में और आवर में, ठीक है। जो भी आपका वीडियो है वो यहाँ शो कर रहा है कितना मिनट कितना सेकंड का वीडियो। अपलोड एक्सरसाइज फाइल टू द लेसन्स, यदि कोई एक्सरसाइज फाइल है आपके पास में अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अपडेट लेसन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट लेसन पर क्लिक करेंगे आपका एक लेसन यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आगे यदि और भी यदि हमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाट इज़, पहला लेसन इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा लेसन मैं ऐड कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट, ये मेरा दूसरा है। तो क्वेश्चन टेक सेम, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सोर्स वीडियो, यहाँ से वीडियो हम लोग डालने का काम करते हैं, एक्सटर्नल वीडियो या तो फिर यूट्यूब वीडियो, दोनों में से जो डालना है आप डाल सकते हो। वीमियो भी कर सकते हो, वीमियो का भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। लेकिन उन सभी में बहुत चार्जेस लगती है। चार्ज क्यों पे करना है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सब चीज़ हो रहा है तो फिर चार्ज नहीं पे करना है। यहाँ से अपडेट कर देना है और अपडेट करने के बाद ये हमारा लेसन क्रिएट हो जाएगा। आगे लेसन क्रिएट करते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। यहाँ पर आते हैं ड्रॉप में, यहाँ पर राइट करते हैं वेयर विल यू गेट डिजिटल प्रोडक्ट। ये मैं अपनी तरफ से एज ए डेमो बता रहा हूँ। सेम वही बात आपको चले जाना नीचे, यहाँ पर आपको वीडियो सोर्सेस है, इसमें क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल यूट्यूब जो भी हो आप यहाँ पेस्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे और इस प्रकार से आपका लेसन ये क्रिएट होते चला जाएगा। अब ये तो हमारे हो गए डिजिटल प्रोडक्ट। और भी यदि हमें टॉपिक कोई ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू टॉपिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, और सपोज़ एक नया टॉपिक और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो वो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा क्या रहेगा, फेसबुक एड्स, ठीक है। अब ये फेसबुक एड्स के बारे में फिर मैं यहाँ लेसन्स क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगी, फिर वही चीज़ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर मैं वीडियो सोर्सेस जो भी एक्सटर्नल से लूँगा तो एक्सटर्नल, और फिर आप यूट्यूब से तो यूट्यूब से, और यहाँ से अपलोड कर देंगे। पेस्ट करते जाना है, आपको कुछ नहीं करना। आगे यहाँ पर और भी मैं ऐड कर रहा हूँ, व्हाट इज़ फेसबुक, ठीक है, पहला क्वेश्चन। यहाँ से वीडियो सेम एक्सटर्नल यूट्यूब। मैं लेसन ये क्रिएट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस करने में कोई दिक्कत ना हो। सेम वही चीज़, हाउ टू रजिस्टर एंड लॉग इन फेसबुक अकाउंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी एक्सटर्नल, या फिर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब का है, मैं यूट्यूब में डालता हूँ क्योंकि हमारा जो होस्ट है यूट्यूब में हो रहा है, अनलिस्ट करके मैं रखा हूँ। और फिर मैं इसे एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मैं नहीं रखा हूँ, यूट्यूब में डाल करके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट कर दूंगा। तो इस टाइप से मैं क्या करूँगा, अपने लेसन्स और अपने टॉपिक को ऐड करते हुए चले जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही हो जाता है, व्हाट विल यू लर्न, आप जो भी देना चाहते हो, क्या आप सीखेंगे, उसके बारे में आप यहाँ पूरा डिटेल्स आप लिख सकते हो। लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये नीचे सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ये सर्टिफिकेट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे क्या करना होता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोर्स इंट्रो वीडियो, ये इंट्रोडक्शन के लिए है। यदि आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आप यहाँ पर डालेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक्सटर्नल यूट्यूब जो भी हो, आप यहाँ पर डालना है, आप यहाँ से डाल सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है। अब आते हैं राइट साइड जो सेक्शंस है कुछ बने हुए, उसे हमें देखना है। यहाँ पर देखिए पब्लिश करना है, तो पब्लिश में हम लोग यहाँ पब्लिक कर लेते हैं। यदि ड्राफ्ट करना है तो आप यहाँ से ड्राफ्ट कर लेंगे। ठीक है, कैटेगरी हमारी यहाँ पर रहेगी। यदि कैटेगरी आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं। हालांकि आप कैटेगरी यहाँ पर जाओगे LMS ट्विटर LMS Pro पर, तो यहाँ पर कैटेगरी बनाने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी कैटेगरी बना सकते हो। नीचे की ओर आते हैं, यहाँ से टैग डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है बिल्कुल। थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ से फीचर इमेज, आप फीचर इमेज यहाँ पर लगाना ना भूलें। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है फीचर इमेज लगाने की, क्योंकि फीचर इमेज आप लगाते हैं तो ये आपका जो कोर्सेस है वो अच्छा दिखता है और मीन्स अच्छा होता है। अब यहाँ पर ये है आपका डिसेबल ब्रेड क्रम है ना, ये ब्रेड क्रम आप यहाँ से डिसेबल कर देना और यहाँ से फीचर इमेज ऐड कर देना। अब मैं क्या करूँगा, फीचर इमेज को ऐड कर लेता हूँ, क्लिक करूँगा इसमें सेट फीचर इमेज, और यहाँ से मैं किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से सेट फीचर कर दिया। करने के बाद में आपको थोड़ा चले जाना है ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन से इसे आप पब्लिश कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कोर्स को क्रिएट करेंगे। जो भी कोर्सेस है ये कोर्स आप क्रिएट करेंगे। आप कैसे जानेंगे ये कोर्स आपका फ्री कोर्सेस था या फिर पेड कोर्सेस है, तो आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका पेड कोर्सेस, यहाँ पर आप देखिए ये आपका पेड कोर्स है, इसका प्राइस 199 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोर्स को क्रिएट करने का काम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया है। यदि समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं, आप मुझे चैट करें, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज़ें, क्योंकि आपने जो इनरोल किया है आपको सीखने के लिए, और फिर आप कोर्स खुद भी क्रिएट करोगे और दूसरे का भी LMS आप क्रिएट करोगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें, और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।